नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जिसका एग्जाम आपका 1 मार्च को होने वाला है, उसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका आगे जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपका 1953 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आपका 1953। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपका फजल अली थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो बोलिएगा सर, सोवियत संघ का विघटन आपका 1991 में हुआ था, जिसमें से सोवियत संघ आपका 15 देशों में टूट गया था और सबसे बड़ा देश उसमें से आपका रूस बना था, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या क्या हुआ था, ठीक है, सो आपसे पूछ रहा है। और इनमें से कौन सा उनका एक परिणाम नहीं है, सो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक युद्ध का अंत। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच आपका शीत युद्ध चल रहा था, जो कि एक तरह से वैश्विक युद्ध था, ठीक है। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध की समाप्ति होती है, यानी कि वैश्विक युद्ध का क्या हो जाता है, आपका अंत हो जाता है। तो ये बात आपका सही है। उसके बाद आपका स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। देखिए, विघटन होता है, इससे क्या होता है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म होता है। उसके बाद आपका शक्ति संतुलन में बदलाव। देखिए, क्या था आपका, एक तरफ था आपका अमेरिका और एक तरफ था आपका सोवियत संघ। दोनों के शक्ति में क्या था, एक तरह से संतुलित था आपका, पूरा कह सकते हैं अर्थ, एक तरह से दोनों के बीच शक्ति में संतुलन था, ठीक है। तो एक देश टूट जाता है ना, तो इससे क्या होता है आपका, ये देश टूट के बिखरने से ये यहाँ पे शक्ति बढ़ जाती है, एक तरह से अमेरिका की और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है रूस की तुलना में। तो इससे क्या होता है, शक्ति संतुलन में आपका बदलाव होता है, ठीक है। तो ये भी इसका परिणाम है। उसके बाद आपका मध्य पूर्व में संकट, ये इसका परिणाम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, मध्य पूर्व में संकट। ये आपका सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है, यानी कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिका पावरफुल देखा जाता है? तो देखिए, सैन्य के क्षेत्र में आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इस क्षेत्र में इसका वर्चस्व देखा जा सकता है। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका तो जानबे करते हैं बहुत ही अमीर कंट्री है भैया, बहुत पैसा है उसके पास, दुनिया में नंबर 1 में आता है पैसा वाला में, दूसरे नंबर में चीन आता है पैसा वाला में, ठीक है। लेकिन चीन कुछ दिन बाद उसे पीछे छोड़ देगा, टेंशन नहीं लेना है, हमारा पड़ोसी है, बढ़िया काम कर रहा है। तो ये भी आपका क्या है, आर्थिक क्षेत्र में भी इसका वर्चस्व को देखा जा सकता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसके वर्चस्व को देखा जा सकता है, अपने सांस्कृतिक का ये बहुत ही ज्यादा प्रचार करता है, ठीक है। यानी कि ये तीनों क्षेत्र में क्या कर सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व को देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? देखिए, ये जो नीति आयोग है ना, ये पहले से नहीं था, ये किसी संगठन का स्थान लिया है, यानी कि इससे पहले कोई दूसरा था, ठीक है। तो इससे पहले दूसरा कौन सा संगठन था भाई सब? तो बोलिएगा सर, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है। और इसी की जगह पर आपका नीति आयोग को लाया गया। कब लाया गया? तो बोलिएगा सर 2015 में, ठीक है। देखिए, पहले क्या था, लगभग आपका कांग्रेस की गवर्नमेंट ही क्या करती थी, राज करती थी, तो उसके द्वारा आपका योजना आयोग को बनाया गया था। उसके बाद आपका एनडीए यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बोलो हम कांग्रेस वाला काहे रहने देंगे जी, हम इसकी जगह पर दूसरा कुछ लाएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पर सिर्फ नाम चेंज कर दिया, योजना आयोग का नाम चेंज करके कर दिया क्या, नीति आयोग कर दिया, ठीक है। और ये जो नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। क्लियर है बच्चों? तो ये जो आपका नीति आयोग है, ये भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है? तो बोलिएगा सर, योजना आयोग का स्थान लिया है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है,
है सर, हम लोग बच्चा थोड़े ना 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, टीचर के सामने बच्चा ही रहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ। तो देखिए बांग्लादेश जो था ना, ये पहले आपका पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है, और ये पाकिस्तान का भाग था। लेकिन 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान से ये टूट करके एक नया देश बन गया। जिस प्रकार से 1947 में भारत से टूट करके पाकिस्तान बना था, ठीक उसी प्रकार से 1971 में पाकिस्तान से टूट करके जो पूर्वी पाकिस्तान उसका एक भाग था, वो क्या बन गया, एक नया देश बन गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा आपका 1971। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए समझिएगा। देखिए बच्चों समझिएगा, यहाँ पे मैंने भारत का मैप बनाने का प्रयास किया है, अच्छा से नहीं बनेगा होगा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, ये था आपका पाकिस्तान। जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये भाग किसको मिला, ये भाग मिला पाकिस्तान को, और ये भाग भी क्या मिला, पाकिस्तान को मिला। ठीक है, तो देखिए ये जो भाग था इसे आपका पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और ये जो भाग था आपका इसे आपका पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, एक बार क्या हुआ, यहाँ का एक नेता था, एक क्या हुआ, यहाँ के चुनाव में, पाकिस्तान के चुनाव में जीत गया। अब ठीक है, यहाँ का जो पाकिस्तान का मुस्लिम था और यहाँ का जो बंगाली मुस्लिम था, क्या हुआ कि यहाँ की जो पाकिस्तान, यहाँ से बांग्लादेश वाला एक मतलब पूर्वी पाकिस्तान का एक आदमी चुनाव में जीत गया था ना, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, तो ये लोग यहाँ पे इसे बनने नहीं दिया, इसको उल्टी का कैद कर करके रख लिया। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगा कि भैया यहाँ ना प्रधानमंत्री काहे नहीं बना, यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ पूरा एक तरह से नारेबाजी होने लगा। तो क्या बोला, उसी समय थी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने मौका देखती थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध तो चलबे करता था, ठीक है, लड़ाई पहले से चलता था, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बांग्लादेश का साथ दे दिया, और यहाँ पे एक सेना थी मुक्ति वाहिनी सेना, इसके साथ से इस देश को पाकिस्तान से तोड़ करके आजाद करवा दिया। ठीक है, सोचिए यहाँ एक देश है, एक यहाँ देश है, किस प्रकार से राज करता था। ठीक है, तो ये आपका बांग्लादेश बन गया, ये फिर आपका आज का पाकिस्तान है, और ये हमारा प्यारा सा भारत है। क्लियर है बच्चों, तो ये कब बना था, 1971 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बंबई योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए ये जो आपका बंबई योजना है, पहले ये बताइए कि ये बंबई योजना कब बना था। तो याद रखना है 1944 में बना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका, सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर ख में आपका, सरकार को औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाना चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1944 में आपका बंबई योजना बना था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों, ये आपका कब से कब तक चला था। तो ये आपका 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। ठीक है, और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसमें आपका किस पर बल दिया गया था। तो इसमें आपका कृषि पर बल दिया गया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कृषि पर जोर देना। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था। तो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित है, यानी कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो जो आपका फरक्का समझौता है बच्चों, ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, और ये जो फरक्का समझौता है बच्चों, एक कब हुआ था, याद रखिएगा 2001 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो आपका ऊर्जा संरक्षण विधेयक है बच्चों, एक कब पारित किया गया था। तो ये आपका 2001 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2001। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता है। तो देखिए सीमांत गांधी के नाम से आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल खान गफ्फार। उसके बाद देखिए बच्चों 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो आपका अटलांटिक चार्टर है बच्चों, इस पे आपका किन देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो याद रखना है अटलांटिक चार्टर पर आपका अमेरिका और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका और ब्रिटेन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो याद रखना है पंचशील समझौता आपका भारत और आपका चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा 1954 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1954 में। और ये आपका किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच आपका पंचशील समझौता हुआ था।
क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ याद रखना है इसमें भारत और चीन के बीच 5 समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस वजह से इसका नाम पंचशील समझौता रखा गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, ये भी हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, ये भी हो जाएगा। और आपका विभिन्न देशों में माल की आवाजाही। देखिए वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि पूरे विश्व को जोड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, ठीक है। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी प्रवाह का अर्थ हो जाता है, मतलब वैश्वीकरण में प्रवाह शब्द का अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1965 के युद्ध की समाप्ति के पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच आपका युद्ध हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद आपका भारत और पाकिस्तान के बीच आपका ताशकंद समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताशकंद समझौता। और ये जो आपका ताशकंद समझौता है बच्चों, एक कब हुआ था, तो याद रखना है 1966 में। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ताशकंद समझौता है ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रख करके बनाता है। देखिए जितने भी राष्ट्र, जितने भी देश हैं, सभी का आपका विदेश नीति होता है। विदेश नीति का मतलब कि दूसरे देश से किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से संबंध रखना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी देश अपना विदेश नीति बनाता है ना, तो ये अपने क्या देख करके बनाता है, फायदा देख करके बनाता है, अपने देश की भलाई को देख करके बनाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके बनाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत ने 1968 के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। तो देखिए 1968 में क्या हुआ था, परमाणु अप्रसार संधि की शुरुआत की गई थी। मतलब कि इस संधि में क्या था कि जो भी देश 1968 के पहले जो भी देश परमाणु हथियार बना लिया, सिर्फ उसी के पास परमाणु हथियार रहेगा, उसके बाद कोई भी देश क्या करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये इस संधि में लिखा गया था। तो देखिए भैया तुम विकसित हो गया, तुम अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, तुम विकसित हो गया, तुम पहले परमाणु बम बना लिया तो बढ़िया क्या है क्या, और हम अब नहीं बनाएंगे। तो ये पूरी गड़बड़ वाला बात था, यानी कि उन लोग हम लोगों को दबा करके रखना चाहता था। हम परमाणु बम है, परमाणु बम का मतलब क्या समझ रहे हो ना जी, एक बम मारेगा उड़ा देगा फटाक से, डर के रहना पड़ेगा सबसे, ठीक है। तो जो देश परमाणु बम बना लिया वो बना लिया, अब नहीं बनाएगा, इस संधि में लिखा गया था। तो भारत ने इसको नकार दिया कि हम नहीं मानेंगे ये सब बात, ठीक है। जो बना लिया सो बना लिया, तुम बना लिया, हम भी बनाएंगे परमाणु बम, तुम कहाँ बनाया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, नहीं तो डर के रहना पड़ता जी। वैसे समझ रहे चीन के सामने इस तरह सीना 56 इंच का सीना देकर के खड़ा रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो ये इस भारत ने इसे इसलिए नहीं माना क्योंकि ये भारत इसे भेदभावपूर्ण मानते थे कि बनाएगा तो हम भी बनाएंगे, तुम बनाए तो हम भी बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो खुले द्वार की नीति आपका किसने अपनाया था, तो चीन ने अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। और कब अपनाया था, तो याद रखना 1978 में। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, तो याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल ये आपका 1975 में घोषित किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद आपका राष्ट्रपति था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को कहा जाता था। तो देखिए भारत द्वारा जो राजा महाराजाओं को एक विशेष अधिकार दिया जाता था, देखिए क्या हुआ था, जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था ना, उस समय बहुत सारे देसी रियासत थे, लगभग 565 प्लस देसी रियासत थे। इन देशों को मिलाना भारत में बड़ी चुनौतीपूर्ण हो रहा था, बहुत सारे देश मिलना भी नहीं चाह रहा था। जब अंग्रेज भारत छोड़ करके जा रहे थे तो अंग्रेजों ने कह दिया था कि तुम भारत में मिलना चाहते हो तो मिल जाओ भारत में, नहीं तो एक नया देश बना सकते हो, तो पाकिस्तान में मिल सकते हो। 3 ऑप्शन दिया गया था। तो ये भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो देखिए नहीं तो पाकिस्तान में भी मिल जाता ना। तो इस वजह से क्या किया, भारत ने सभी राजाओं को एक विशेष अधिकार दिया था, ठीक है, कि तुम ये कर सकते हो, कुछ अधिकार होगा, ठीक है। तो वैसे अधिकार को क्या कहा गया, प्रिवी पर्स कहा गया। बाद में जाकर के इंदिरा गांधी ने इस प्रिवी पर्स को भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, प्रिवी पर्स। जो विशेष अधिकार दिया गया था उसे प्रिवी पर्स कहा जाता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1962 में किस देश ने क्यूबा पर में मिसाइल तैनात की थी। तो किस देश ने
तो पहले ये बताइए कि क्यूबा क्या है। तो क्यूबा एक देश है, ठीक है, जो कि आपका अमेरिका के बगल में एक छोटा सा टापू देश है। और यहाँ पे क्या क्या था, सोवियत संघ ने आपका एक परमाणु मिसाइलें तैनात कर दिया था अमेरिका पर मारने के लिए, ठीक है। एक तरह से बोल हाँ जब भी हमला होगा इसको हम फटाक से खत्म कर देंगे उसके सामने जा करके। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। और ये कब हुआ था, तो ये आपका 1962 में हुआ था, ठीक है। तो ये सोवियत संघ ने तैनात किया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता कब हुआ था, तो याद रखना है शिमला समझौता आपका 1972 में हुआ था, यानी कि 3 जुलाई 1972 को। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हुआ। किसके किसी बीच हुआ था, तो भारत और पाक के बीच आपका शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन है बच्चों, ये आपका कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो याद रखना है ये जो प्रथम आपका ये जो आपका प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन है ये 1961 में हुआ था, जिसमें से लगभग आपका टोटल 25 देशों ने पहली बार भाग लिया था, ठीक है। मतलब गुट निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, देखिए आप लोगों को पढ़ा होगा कि जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो दुनिया 2 भागों में बढ़ गया था, एक अमेरिका एक आपका सोवियत संघ। तो गुट निरपेक्ष मतलब एक गुट हुआ, एक गुट 2 गुट, ठीक है, मतलब 2 को पार्टी हो गया। हम दोनों पार्टी में से कोनो पार्टी में नहीं है, वैसे को क्या कहा गया, गुट निरपेक्ष कहा गया, ठीक है। तो इसमें लगभग 25 देशों ने पहली बार भाग लिया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बाम सेप का मतलब क्या है। तो देखिए बाम सेप का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है, मैंने आपको पिछला वीडियो में भी बताया था। बाम सेप का मतलब क्या होता है, शायद ये आपका आपका शायद हिस्ट्री जियोग्राफी में मैंने करवाया था जी ना, सोशियोलॉजी में बाम सेप का मतलब करवाया था, मतलब कहीं पे करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है बच्चों ये हो जाता है आपका पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। क्या होता है, पिछड़ा अल्पसंख्यक कर्मचारी समुदाय संघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बाम सेप का मतलब होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है। तो देखिए वैश्वीकरण से क्या होती है, जो राज्य की क्षमता है इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि वैश्वीकरण जब भी किया जाता है तो क्या होता है कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोल देते हैं और यहाँ पे क्या होता है दूसरे देश के बीच व्यक्ति आकर के सामान बेच सकता है, कंपनी सामान बेच सकता है, ठीक है। तो इससे आपका राज्य की क्षमता में कमी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो मणिपुर के राजा कौन थे जिन्होंने भारत सरकार के भारतीय संघ के में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, तो वे कौन थे, तो ये आपका राजा कौन थे, तो याद रखना है राजा आपका बोध सिंह थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराजा बोध चंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है, तो आपका ओजोन गैस। कौन सा गैस, तो याद रखना ओजोन गैस बहुत ही कम हो रही है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा ओजोन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है बच्चों इससे के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस जिम्मेवार है, मीथेन भी जिम्मेवार है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिम्मेवार है। ये सब गैस क्या करती है, तो ये सब गैस क्या करती है, जो आपका सूर्य की प्रकाश आती है ना गर्मी, तो ये आप यहाँ पे इस तरह वायुमंडल में बैठ जाता है, तो ये एक बार जो गर्मी आती है ना उसे आपका वापस जाने के लिए वापस नहीं जाने देता है। इससे पृथ्वी का लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल क्या हो रहा है आपका वार्मिंग हो रहा है, यानी कि गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सभी गैस हो जाएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस बार आयोजित किया गया था। तो जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है बच्चों ये कब आयोजित किया गया था, तो याद रखना ये आपका 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आपका 1920। उसके बाद देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 का हो जाएगा आपका, हाँ 1920 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आपका कब आयोजित किया गया था, तो याद रखना 1992 में। कब, 1992 में आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका ब्राजील का एक शहर है रियो। कहाँ पे, रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। तो देखिए लीग ऑफ नेशन देखिए क्या हुआ था जब 1914 से लेकर के 1918 तक, ठीक है, 1918 तक जब आपका
का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो ऐसा बाद में चलकर कभी विश्व युद्ध ना हो, ठीक है, ऐसी लड़ाई ना हो, इस वजह से आपका सभी देशों ने मिलकर के, कुछ देशों ने मिलकर के लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया था, ठीक है। लेकिन बाद में ये क्या असफल हो गया, क्योंकि उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, ये रोकने में नाकाम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है आपका, इस वजह से उसके बाद फिर से क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका यूएनओ की स्थापना की जाती है। तो कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी कौन होता है, तो यूएनओ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा यूएनओ। और ये लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ था, तो ये अपना स्थापना हुआ था आपका 1920 में, ठीक है। इसी भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों का आप लोग एक साथ तैयारी करते हुए जाइए। आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का PYQ का जो महातांडव वीडियो है, जिसमें हम लोग 2012 से लेकर के 2024 तक के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, इसका भी आपका वीडियो आएगा, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कुछ पढ़े या ना पढ़े, PYQ पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अपलोड करिए रहे हैं, बाकी बात आप लोग तैयारी करते हुए जाइए, दोनों वीडियो देखते हुए जाइए, क्योंकि जो आपका 28 तारीख को है हिस्ट्री, 28 के बाद 29-30 नहीं आता है, ठीक है। 28 के बाद डायरेक्ट 1 तारीख आता है, क्योंकि फरवरी महीना है, तो 1 तारीख को आपका क्या है, 1 मार्च को आपका ये पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, तो टाइम नहीं मिलने वाला। इस वजह से दोनों की तैयारी करते हुए चलिए, ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि बीच में 3 दिन का टाइम दे दिया है, ठीक है। चलिए, यही आपका वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था। आगे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।